प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज हमें जानना है और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि का लाभ क्या है, बुद्धि है क्या, बुद्धि से क्या होता है और बुद्धि क्यों ज़रूरी है। तो ये सब बातें हम बाइबल से सीखेंगे, देखेंगे हम बाइबल को कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है इस बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जब हम नीति वचन खोलते हैं, नीति वचन में जब हम निकालते हैं अध्याय 4, वहाँ पर क्या बातें हैं प्रभु का कलाम क्या कहता है। सुलेमान इस रीति से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो यहाँ पे लिखता है उसको हम देखते हैं। बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो सबसे बड़ा ज्ञानवान और सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई है तो वो सुलेमान ही बताया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं और उसका लिखा हुआ ये नीति वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का कलाम हम देखेंगे। अध्याय 4 नीति वचन अध्याय 4 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है कि समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या कहता है और आगे? क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। सुलेमान बहुत आज्ञाकारी बेटा था, और जब वो यहाँ पे लिखता है और बताना चाहता है कि और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। इफिसियों 6 अध्याय में भी बताया गया कि माता पिता का आदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बुद्धि का यही एक चिन्ह है कि माता पिता का, जब आप अपने एल्डर्स का, बड़ों का आप जब सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको और भी ज़्यादा बुद्धि से भरता है। आगे कहता है 5 वचन में लिखा है, 6 वचन में लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। कहता है कि बुद्धि की रक्षा कर, बुद्धि को मत छोड़ना, वो तेरा पहरा देगी। और कहता है कि 7 में लिखा, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न दे। समझ की प्राप्ति का यत्न हमेशा लगा रहना चाहिए। प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि याकूब 1:5 में भी कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह मुझसे मांगे, और परमेश्वर बिना उलाहना दिए सब कुछ सबको उदारता से बुद्धि देता है। तो बुद्धि मांगना भी जरूरी है। और कहता है कि समझ को प्राप्ति के लिए तेरा यत्न, तू यत्न कर, समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। जो आप समझ की प्राप्ति करने के लिए हमेशा आपके मन में रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु मुझे समझ दे, बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। 8 वचन में कहता है, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। जब आप बुद्धि से एकदम भरपूर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ से भर देगा। कहता है कि फिर वो तेरा पहरा देगी। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है बुद्धि कितनी ज़रूरी है। बुद्धि का यत्न करना, समझ का यत्न करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका रिजल्ट क्या आता है हमें देखने को मिलता है 8 वचन में। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। 9 में कहता है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। सुलेमान ने जब
परमेश्वर ने उसको एक ऑफर दिया, एक ऑप्शन दिया, ऑफर दिया और कहा कि तुझे जो मांगना है मांग ले। सुलेमान ने कहा कि कोई और होता अगर तो वो क्या क्या मांग सकता था, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, लेकिन सुलेमान ने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूं। प्रभु ने उसे बुद्धि दी और वचन कहता है कि दूर देश से एक रानी उससे मिलने आई। उसने भी चर्चा सुनी थी कि सुलेमान बहुत बुद्धिमान है और बहुत सारी भेंट उसको देने के लिए लाई थी वो रानी जब आई थी उससे मिलने। तो मेरे भाई और बहनों, बुद्धि इतना ज़्यादा ज़रूरी है। 9 वचन में कहता है कि सौभाग्यवान भूषण बांधेगी तेरे सिर पर और क्या करेगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। 10 में, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। किससे कहता है कि दुष्टों की राह में पाँव भी मत रखना। भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है कि दुष्टों के मार्ग से धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। और यहाँ पे भी कहता है कि दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। वहाँ से रास्ता अपना बना के साइड हो जा, वहाँ पर मत जा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुरे लोगों का संगति मत करो। पौलुस भी इस बात का जिक्र करता है और कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसलिए यहाँ पे 16 में कहता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। और बुद्धि जब आती है तो आपको धार्मिक भी बना देती है कि आप परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलें। और धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जो सूरज के साथ दोपहर तक, जितना दिन बढ़ेगा दोपहर होगा उतना ही ज़्यादा प्रकाश चमकता है। 19 में कहता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। लेकिन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। बुद्धि और समझ जब आपके पास है तो कहता है कि आपको जीवित भी रखेगा वो परमेश्वर, और क्या करेगा, बुद्धि के कारण आप जीवित भी रहेंगे और शरीर भी भला चंगा रहेगा आपका। हालेलुया। बुद्धि कितनी ज़रूरी है, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। बुद्धि और समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है जब आपके पास बुद्धि और समझ होगी आप जीवित भी रहेंगे बहुत दिन तक और आपका शरीर भी भला चंगा होगा। कोई जख्म, कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में, कोई बीमारी एंटर नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। और बुद्धि देने से आपको, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, बुद्धि और अकल से आपको लेकर इस्तेमाल करता है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ अंधकार नहीं आता। अंधकार मतलब बीमारियों की जड़, बीमारी कोई भी आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। और कहता है 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। अपने पैर को रखने के लिए मार्ग को समतर कर, एक जैसा लेवल कर। ऊंचा नीचा रहेगा, ठोकर लग सकती है। ये आप काम कब कर सकते हैं? जब आपके अंदर बुद्धि होगी। इसलिए बुद्धि मांगो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। बुद्धि देगा तो आप समझ सकेंगे कि मेरा मार्ग मुझे कैसा बनाना है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का मार्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और अच्छा भी बहुत ज़्यादा है। कहता है बुद्धि और समझ प्राप्त करनी है। याकूब 1:5 कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना दिए हुए दूंगा। तो मांग लीजिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज लॉर्ड।